नमस्कार दोस्तों। देखो, जो रिकर्सन की कॉलिंग होती है फंक्शन में, वो कैसे होती है वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी डिटेल में। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव वे में किस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन करना है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि ये क्वेश्चन दिया है आपके पास और आपसे पूछा गया कि भाई इसका आंसर बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं या आपको कम से कम टाइम में निकालना है। भाई सब्जेक्टिव वे जो आपको बताया था उसमें टाइम लगेगा, आपको सॉल्यूशन करने में 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको जल्दी करना है। जैसे मान लिया इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन दे देता हूं कि भाई यहां पर ऑप्शन जो है वो एक आएगा 65, दूसरा ऑप्शन है 99, तीसरा ऑप्शन है 105 और चौथा ऑप्शन है 108। ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इस का आउटपुट बताना। ये जो कोड लिखा हुआ है फंक्शन का क्या है, इस फंक्शन में देखो किस तरह से ऑप्शन से करेंगे हम यहाँ पे, तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, डिटेल में इसका समझना तो जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है उस पर आप देख सकते हैं। वहां पर ये हमारे पास जो है किस तरीके से सोल्व करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं आपको। यहां पर आप ध्यान दो, फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन है उसमें हमने n की वैल्यू पास करी है 86। तो यहां पर कंडीशन क्या लगी है, अगर n की वैल्यू 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है तो उसमें 5 कम होगा और ये वैल्यू देखे रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज 100 या 100 से कम होने पे n की वैल्यू क्या हो रहा है कि ये फंक्शन जो है अपने आप को ही कॉल करेगा जब रिटर्न होगा, यानी एक बार फंक्शन लिखा तो 2 बार हो जाएगा और यहां पर उसमें n की वैल्यू में 11 हो जाएगी। देखो यहां पे लॉजिक क्या समझना, फंक्शन एक बार लिखा, अगर n की वैल्यू 100 या 100 से कम है तो एक बार की जगह 2 बार हो जाएगा और n की वैल्यू में 11 ऐड हो जाएगा। अगर 100 से ज्यादा है तो ये फंक्शन हट गया, यहां से केवल वैल्यू रह गई। ठीक है, और वैल्यू में 5 कम हो जाएगा। अब देखो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे तो मिल नहीं सकता, यहाँ पे तो कॉलिंग चले जाएगी। आउटपुट जो फाइनल मिलेगा वो इसी से मिलेगा। ठीक है, n-5 से ही फाइनल आउटपुट मिलेगा। अब ये n-5 है तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है ये आप देख लो। भाई अगर ये वैल्यू 100 या 100 से कम होगी तो इस वाली लाइन पे आएगा ही नहीं, तो इसके लिए इस वाली लाइन पे आने के लिए वैल्यू जो है n की वो 100 से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 101। 101 से कम अगर वैल्यू होगी n की तो इस लाइन को रिटर्न करेगा, अदरवाइज इसको करेगा। तो 101 होने पे इसको रिटर्न करेगा। भाई 101 से कम पे तो काम चलेगा ही नहीं, कम से कम 101 होनी चाहिए इस लाइन पे आने के लिए। तो मान लिया हमने 101 है तो उसमें n की वैल्यू में 5 माइनस कर दो, n की वैल्यू में 5 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 96 आ गया। यानी जो हमारे पास आंसर आएगा इसका, n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कुछ भी A to Z, ठीक है, लेके 1 से 1000 10,000 कुछ भी रखो, लेकिन आपके पास जो आंसर आएगा वो मिनिमम 96 आएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 100 से ज्यादा अगर आप वैल्यू रखोगे तो हमारे पास कितना आएगा। देखो अब यहाँ पे हमें ये लॉजिक समझना है कि अगर मैंने यहाँ पे शुरू में वैल्यू 110 रख दी तो 110 वाले में यहीं पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसमें तो अगर ज्यादा है, n की वैल्यू हमारे पास 100 से ज्यादा है तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो हमारे पास कुछ इशू है ही नहीं, डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, 5 कम करके आंसर दे दो। ठीक है, इशू तब है जब ये 100 या 100 से कम होगी उस पे, तो भाई 101 होने पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 96, 102 होगा तो हमारे पास 97, 103 होगा तो हमारे पास 98, 104 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 99 आएगा, 105 होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके से हमारे पास आउटपुट निकल के आएंगे। ठीक है, 106 होगी n की वैल्यू तो 101 आ जाएगी, 107 होगी तो ये आ जाएगी। अगर यहां पर हम पास कर रहे हैं n की वैल्यू क्या ज्यादा पास कर रहे हैं, ठीक है, 101 से तो हमारे पास आ जाएगी, यानी 96 से कम इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। तो 96 से कम 65 है, ये तो आएगा ही नहीं।
अब देखो अगर ये वाली वैल्यू 100 या 100 से कम है तो हमारे पास ये वाला भी चलेगा। अब ये कैसे काम करेगा वो आप देखेंगे। अगर 100 से वैल्यू कम है तो हमारे पास कितना भी आप बढ़ा के चले जाएं तो 190 ये 104 हो जाएगा यहां पे। तो हमारे पास 105 हो सकता है, 106 हो सकता है। मान लिया मैक्सिमम यहां पे मैं 100 रखता हूं, 100 से ऊपर वाले पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 100 या 100 से कम वाले पे ये वाला चलेगा, उसमें प्रॉब्लम है। तो भाई अगर मेरे पास मैक्सिमम यहाँ पे मैंने 100 रखा तो ये वाला चलेगा। इसमें कितना ऐड होगा, 11 ऐड होके 111 बनेगा। 111 में हमारे पास 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 106 आएगा। 106 में 5 माइनस कर देंगे तो 101 आएगा। यानी अगर यहाँ पे वैल्यू आप जो है 100 या 100 से कम, n की वैल्यू अगर 100 या 100 से कम होगी तो आपके पास आउटपुट जो है वो 96 से 101 के बीच ही आएगा। इसके अलावा कुछ आउटपुट आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वैल्यू हमारे पास 100 से n की वैल्यू कम या 100 है तो क्या आएगा, 96 से 101 के बीच ही आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं है। अगर 100 से ज्यादा है तो फिर तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट 5 माइनस करके कर दो। तो यहाँ पे 105 नहीं आ सकता, 108 नहीं आ सकता, 99 आपके पास आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो डायरेक्ट हमें पता चलेगा 99, लेकिन 96 से 101 के बीच में अगर ऑप्शन में यहाँ पे 98 भी लिखा होता, 100 भी लिखा होता तो कैसे करते। तो अब देखो यहाँ पे हम इसका लॉजिक समझते हैं, इसको करना कैसे है। बेसिकली देखो लॉजिक ये है बेटा, इसका यहाँ पर आपको करना कैसे है। लॉजिक हमें तभी प्रॉब्लम है, मतलब इसको करने में तभी आपको टाइम लगेगा जब वैल्यू हमारे पास 100 से कम या 100 होगी। ठीक है भाई, मैंने अगर कह दिया कि फन वैल्यू है, एक फन में डाल दिया कि 110 तो आप सीधा आंसर दे दोगे 105। ठीक है भाई, यहां पे चला गया 105 आंसर आ गया। मैंने कहा कि फन के अंदर 108 लिखा हुआ तो आंसर दे दोगे आप 103, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इशू इसमें है, यहां पर आपको देखो कैसे करना है, इसका लॉजिक समझो। इसका लॉजिक बेटा ये है कि अभी हमारे पास लिखा हुआ फन 86, ये लिखा हुआ फन 86, अगर 100 या 100 से कम है तो कैसे करेंगे, रिकर्सन कैसे सोल्व किया जाता है यहां पे समझ लो आप ध्यान से। तो फन 86, इस एक बार फन को मैं 1 लिख लेता हूं और 86 यहां पे लिख लेता हूं। 1 का मतलब है कि एक बार फन लिखा हुआ है, एक बार फंक्शन कॉलिंग हुई है। अगर ये वैल्यू 100 या 100 से कम है तो क्या करना है, हमें करना है इसमें एडिशन। कितना, 11, तो 11 का एडिशन कर दिया, ये हो गया 97 और फन हो जाएगा 2 बार, क्योंकि 11 का एडिशन ये 2 बार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 97 लिखा हुआ है, 100 से कम है, ये कंडीशन फॉल्स बन रही है। तो ये एक इसमें 11 और ऐड करो, 108 और एक बार और फन ऐड हो जाएगा 3। हमें आउटपुट कब मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा, जब ये फन खत्म हो जाएगा, खाली वैल्यू, मतलब ये हमारे पास जो 1 2 3 आ रहे हैं ये 0 हो जाएंगे, तभी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब 108 कंडीशन ट्रू होगी तो यहां से फन 1 हट जाएगा, वैल्यू मिलेगी, यानी ये 103 हो गया और फन कितने रह जाएंगे, 2। भाई जब मान लिया इस पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ तो फन नहीं रहता ना, फंक्शन का नाम हट जाता, केवल वैल्यू आ जाती है। तो 3 थे तो 2 रह गए, इनर वाला हट गया है। ठीक है, 103 भी हमारे पास किससे बड़ा है, 103 भी हमारे पास बड़ा है 100 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा। अब ये 98 हो गया तो फिर ये 100 से छोटा हो गया, तो फिर इसमें 109 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो। फिर 109 है तो 109 में से फिर 1 कर दिया, 104 बच गया। फिर 104 में 99 हो गया और 0 बच गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 99 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। मतलब आपको फंक्शन कॉलिंग करके इस तरीके से, फंक्शन कॉलिंग जो हमने पिछले उसमें करी थी डिस्क्रिप्टिव वे में, आपको ऐसे करके दिखाना पड़ता है ये फंक्शन कॉलिंग। भाई
इसका मतलब एक बार फंक्शन, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे लिख के जा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना, आपको क्या करना, शॉर्टकट में ऐसे लिख लो कि इतनी बार फंक्शन कॉलिंग है, ये हमारे पास वैल्यू बढ़ रही तो फंक्शन कॉलिंग बढ़ जाएगी, वैल्यू कम हो रही तो फंक्शन कॉलिंग भी कम होती चली जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट में हम कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब आप यहां पर कोई भी वैल्यू देख लो, उसको आपको मान लिया मैं कहता हूं 75 का निकालना है, कि अगर मैं कहता हूं आपसे कि भाई हमारे पास फन 75 है, इसकी वैल्यू बताओ आप, तो फन 75 की वैल्यू क्या होगी? फन 75 का मतलब एक बार है तो 75, 2 बार होने पे ये 86 हो गया, 3 बार होने पे ये 97 हो जाएगा, 4 बार होने पे ये 108 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो बढ़ेगा। 5 बार होगा तो ये 5 नहीं, अब कम होगा, ये हमारे पास 108 हो गया तो अब कम होगा, फिर हो गया 3 बार पे 103 हो गया, फिर 2 बार पे हमारे पास ये 98 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 3 बार होगा, बढ़ेगा, अब 109 हो जाएगा, फिर 2 बार पे जाएंगे तो 104 हो जाएगा, फिर 1 बार पे जाएंगे तो 104 में से ये 99 आ जाएगा। लेकिन अभी भी एक बार है फन, 0 नहीं हुआ, तो फिर बढ़ेगा हमारे पास। तो 2 बार होने पे फिर 99 में करेंगे तो 110 हो जाएगा, फिर 1 बार करेंगे 105 हो जाएगा, फिर हमारे पास फिर कम होगा, 0 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया यहाँ पे? फन 75 का आंसर 100 आ गया। अब बताओ कितना टाइम लग रहा है? टाइम नहीं लग रहा ना, आपका 1 मिनट से भी कम में ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इस लॉजिक से अगर आप करेंगे, 100 से ज्यादा है वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट इसको करना ही है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से रिकर्सन को सोल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।